प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। समय से पहले न्याय। मेरे प्रियो, समय से पहले मनुष्य एक दूसरे का न्याय करने लगता है। और ये सिर्फ इस वर्तमान समय की बात नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह से भी पहले से ये चला आ रहा है। और यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से वचन में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है और सब कुछ वो समय के साथ निर्धारित करके रखा है किस समय में क्या होना है। एक बच्चे के जन्म का भी समय है, हमारा पृथ्वी में आने का एक समय है और जाने का भी एक समय है। हर बात का एक समय है, उसी प्रकार से न्याय का भी एक समय है। और इसलिए जब आप पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 5 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करें। और यहाँ लिखा, वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा, मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी। और यहाँ लिखा है, हर किसी भी बात का समय से पहले, चाहे कोई भी बातें क्यों ना हो, कोई भी बातें क्यों ना हो, किसी भी बात का समय से पहले न्याय ना करें। अब देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है। परमेश्वर के दासों के एक छोटा सा क्लिप उठाकर उसकी कमियों को दिखाकर उसका न्याय किया जा रहा है। उसको बड़े बड़े व्यूज के लिए या फिर उसके लिए लोगों के सामने ऐसा परोसा जा रहा है जैसे वो गलत है और उस व्यक्ति का न्याय किया जा रहा है। अब देखिए ये न्याय के काम के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो इस प्रकार से हमसे कहता है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी भी बात का तुम न्याय ना करें। यानी हम कई बार लोगों के जीवन का न्याय करते हैं। और यहाँ इसी प्रकार से जब आप इस बात को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कहता है, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। पौलुस क्या है, अपुल्लोस क्या है जगत क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या, वर्तमान क्या, भविष्य, सब कुछ तो तुम्हारा ही है बोल रहे हैं। और तुम मसीह के और मसीह परमेश्वर का। इसलिए कहता है कोई मनुष्य के ऊपर घमंड ना करे कि वो मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य बुरा है, वो मनुष्य ऐसा है, वो मनुष्य ऐसा नहीं। नहीं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। हमें उसके जीवन को देखकर चलना, हमें वचन के अनुसार जीवन को जीना है। और हम इस संसार में जब हम ऐसी होड़ में चले जाते हैं, ऐसे कार्य की ओर लग जाते हैं, तो हम अपने विश्वास से भटक सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का तुम न्याय ना करो। और जब इसी तीसरा अध्याय को जब पढ़ेंगे उसके 13 को, तो लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन वो लिखा है, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आगे के साथ वो दिन प्रकट होगा और वह आग हर एक के कामों को क्या करेगी, परखेगी। वह दिन बताएगा, वो समय है, वो दिन तय है न्याय का। और इसलिए समय से पहले किसी भी बात का तुम न्याय मत करो बोल रहे हैं। आज वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे, एक दूसरे पर न्याय कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता, देखिए उसके जीवन के लिए भी न्याय किया जा रहा था। उसे भी लोग न्याय कर रहे थे। कुछ उसके पिता के व्यवसाय से उसको न्याय कर रहे थे, कुछ उसके भाई बहन से उसके न्याय कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये तो पागल है, इसमें दुष्ट आत्मा है, कुछ उसके बारे में कह रहे थे ये पेटू है, ये पियंकड़ है, ये पापियों के साथ उठता बैठता। इस प्रकार से उसके जीवन को न्याय कर रहे थे। आज हर एक मनुष्य एक दूसरे के जीवन को देखकर न्याय कर रहा है, लेकिन न्याय करना बंद करें मेरे प्रियो। हम स्वीकार करें लोगों को, हम प्रेम करें लोगों को, हम आदर दें लोगों का। और यही कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। ना जाने आपका आदर करना, आपका प्रेम करना किसी भटके हुए को परमेश्वर के निकटता में ले आए।
ना जाने वो जो टूटा है, वो जो बिखरा है, वो जो लोगों की अवहेलना से ग्रसित है, वो प्रभु के पास आ जाए। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, मेरे प्रियो, हम कहीं न्याय करने वाले तो नहीं। यीशु मसीह के बारे में लोग न्याय कर रहे थे और कुछ कहते थे ये भविष्यवक्ता है, कोई एलिया है, कोई बढ़ाई का पुत्र है, कुछ ये उनके भाई ऐसे, इस प्रकार से वो न्याय कर रहे थे। हर एक लोग तो उसका न्याय कर रहे थे, परंतु उसने पूछा अपने चेलों से, तुम मुझे क्या कहते हो? तब इस प्रकार से वहां लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर क्या की, प्रकट की। यानी आत्मा की बातों को कौन प्रकट कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। और वो इसलिए कि हम सावधान रहे, हम सचेत रहे, हम भरमाए ना जाएं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को परखते फिरें। और ये बातें कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये बात पतरस जानने के बाद जब बताया यीशु मसीह को इस प्रकार से, तो उसने कहा, ये बात किसी मांस और लहू के द्वारा तुझे नहीं प्राप्त हुआ, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की। और आत्मा की गुड़ बातों को, आत्मा के रहस्य को, अंधकार में छुपी हुई बातों को कौन प्रकट कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही हमको बता सकता है। आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही आत्मा की बातों को प्रकट कर सकता है और कोई नहीं। दानियल 2 अध्याय 22 में इस प्रकार से दानियल कहता है, वही परमेश्वर है जो गुप्त और अंधकार में की बातों को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए हमारे जीवन में प्रकट करता है, ना कि हमें न्याय करने के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह एक दिन हर एक के काम क्या होंगे, प्रकट होगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ वह प्रकट होगा और आग हर एक के कामों को क्या करेगी, परखेगी। और इसलिए कहता है, कोई मनुष्य पर घमंड ना करे, बोल रहा है, कोई मनुष्य के ऊपर घमंड ना करे। और इसलिए पौलुस प्रेरित भी इस प्रकार से अपने बारे में कहता है, वो कहता है कि यह मेरी दृष्टि में बहुत छोटी बात है, तुम या मनुष्य कोई न्यायी मुझे परखे, यानी वो परखा जा रहा है लोगों के द्वारा, उसका न्याय किया जा रहा। पौलुस प्रेरित, जिसको परमेश्वर ने अपने आत्मा का प्रकाश दिया, जो इतने रहस्य, इतने भेदों को प्रकट करने वाला, उसको भी परखा जा रहा है, उसको भी एक दूसरे के साथ तुलना किया जा रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं, हर एक सेवक का अलग अलग काम है और परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, अलग अलग जिम्मेदारी देता है। हाथ का काम अलग है, पांव का काम अलग है, आंख का काम अलग है, कान का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, और हर एक का अलग अलग जिम्मेदारी है। इसलिए इस काम के साथ उस काम की आप तुलना नहीं कर सकते। और ये न्याय करना हमारा काम भी नहीं है। और न्याय तो परमेश्वर उस दिन करेगा जब उसका पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए आएगा। और इसलिए जब आप 2 कुरिन्थी में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से वो लिखा है, 6वां अध्याय उसके 8 में, अनादर और निरादर में, दुर्नाम और सुनाम में, यद्यपि भरमाने वालों के जैसा मालूम होते हैं, तो भी बोल रहे सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं, बोल रहा। और इसीलिए वो कहता है कि मैं मनुष्य को, जो मेरे ऊपर जज करता है, मुझे न्याय करता है, ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि मैं हर दशा में परमेश्वर का कार्य को कर रहा हूं। जैसे यीशु मसीह को न्याय किया जा रहा था, परखा जा रहा था, लेकिन वो अपने मकसद से दूर नहीं हटा, परमेश्वर की जो योजना थी उसको वो करता गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम हैं। हम उन भले कार्य के लिए हम बनाए गए, जिनको परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा, तो उन कार्य को हम करते जाए, चाहे लोग हमें स्वीकार करे या ना करे, हमारा कितना भी वो बुरा करे कहे और कितने ही प्रकार से हमको न्याय करे, लेकिन हम अपना काम करते जाए। लेकिन एक बात हमें यहाँ सीखने की जरूरत है कि समय का परमेश्वर है और वो कहता है, तुम समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बोल दिया जाए, तो आप उसी शब्द को पकड़कर दूसरे का न्याय करने लग जाते हैं।
आपके सामने कोई आकर एक व्यक्ति के बारे में 10 बार बुरी बात बोल दे तो आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति बुरा है। आप न्याय कर देते हैं इन छोटी छोटी बातों में। आप किसी के मनुष्य को एक पल देख करके आप उसके पूरे जीवन का क्या करते हैं, न्याय कर देते हैं। आप उसके जीवन के एक घड़ी को देखकर आप उसके पूरे जीवन का आप न्याय कर देते हैं। आप एक छोटा सा क्लिप देख करके एक पूरे पास्टर के जीवन को आप बुरा कह देते हैं। मेरे प्रियो, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करें। किसी भी मनुष्य के जीवन पर उंगली उठाने से पहले मेरे प्रियो ये जाने कि हमारे ऊपर भी न्याय करेगा। हम जैसे दूसरों को हम न्याय करें, हम जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करें, हमारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। आज हम कैसे दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, आज वैसे ही क्षमा को हम प्राप्त करेंगे। हम जो कुछ बोएंगे मेरे प्रियो, हम वही काटेंगे अपने जीवन में। आज लोग परख रहे हैं, आज लोग दूसरों का न्याय करें, लेकिन वो दिन आएगा जब हर एक का काम क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। हर एक का जीवन परखा जाएगा और वो आग प्रकट करेगा कि किसका काम सच्चा है और किसका काम झूठा है। इसीलिए समय से पहले आप किसी का न्याय ना करें, किसी दास किसी दासी का आप न्याय ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के दास का गिरना और परमेश्वर के दास का उठना परमेश्वर की ओर से। तू कौन है जो उस पर उंगली उठाता है? तू कौन है जो उस पर दोष लगाता है? परमेश्वर का वचन कहता है आज लोग दोष लगाने में उतारू है, एक दूसरे पर दोष लगा रहे, एक दूसरे को परख रहे। मेरे प्रियो, ये परखने का काम परमेश्वर का, उसका आत्मा में परख का आत्मा दिया है। और परख का आत्मा इसलिए नहीं दिया कि हम दूसरों का न्याय करें, परंतु हम सावधान रहें, हम सचेत रहें, हम भरमाए ना जाएं, हम झूठी शिक्षाओं की ओर ना चले जाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपने परख का आत्मा दिया। यीशु मसीह कहाँ किसका न्याय करता फिरा? क्या एक स्त्री जो पापों में गिरी थी उसका न्याय किया? क्या उसने कहा कि सब तो छोड़ दिया लेकिन मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुझे न्याय दूंगा? नहीं, वो समय नहीं था उसको न्याय करने का, वो समय था अनुग्रह का। आज अनुग्रह का समय हमें दिया गया। मेरे प्रिय, दया का समय है और हम एक दूसरे से प्रेम करें ताकि वो जान सके, परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, वो भी परमेश्वर के प्रेम के निकट आ सके। हम कितनी गलतियों को किए होंगे, हम परमेश्वर की नजर में कितने गुनाहगार हुए होंगे, लेकिन उसने हमें क्षमा किया, उसने हम पर दया किया। क्या हम ऐसा दया कर रहे हैं? क्या हम उनके पापों को क्षमा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज ऐसा जीवन प्रभु चाहता है। हम पापियों से, यीशु मसीह पाप से घृणा करता था, पापियों से नहीं, वो पापियों का मित्र कहलाता था। आज मेरे प्रियो, आज हम कैसा जीवन को जिएंगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें कि कहीं हम ऐसे किसी का न्याय करने वाले तो नहीं है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर तुरंत उसका जज तो नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आपका एक प्रेम का स्वभाव, आपका प्रेम के द्वारा उनसे बातचीत करना, ना जाने उनके दुखों में कितना बड़ा मरहम होगा, आप नहीं जानते। ना जाने वो कैसे टूटे हैं और इस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं और आप उसके बाहरी आवरण को देखकर उसका न्याय कर बैठे। ना जानते वो किस स्थिति से होकर गुजरे होंगे और आप उसका न्याय कर बैठते हैं। आप नहीं जानते उनके पीछे उनके दर्द को, आप नहीं जानते उनके घावों को, आप नहीं जानते उनके किन रास्तों से होकर वो गुजरे हैं। हम रंग रूप में, वेशभूषा में, किसी के चाल ढाल में, किसी के पहनावे में हम तुरंत न्याय कर बैठते हैं, लेकिन आप उनके जीवनों को नहीं जानते। लेकिन आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार उसको और परमेश्वर के निकट लेकर आएगा। वो ठोकर का कारण ना बने किसी के लिए मेरे प्रियो, परंतु प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार करें। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो समय के अनुसार हमारा न्याय करेगा। समय के अनुसार जब वो आएगा, वो आग में हर एक के कामों को परखेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। हाँ पिता, आज वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है प्रभु, इसके अनुसार प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया। हाँ पिता परमेश्वर, और ऐसे ही पुराने समय में भी प्रभु जी होता आया और पिता परमेश्वर वो समय आज भी है प्रभु। और कितने ऐसे लोग हैं जो टूट चुके हैं परमेश्वर, क्योंकि लोगों ने उनके जीवन को परखा प्रभु जी, लोगों ने उनके जीवन को निराश कर दिया परमेश्वर प्रभु जी। परंतु आपका वचन हमें बताता है, पौलुस कहता है ये मेरे लिए बहुत
छोटी बात है कि लोग मुझे परखे। हाँ पिता परमेश्वर, जब मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, परंतु वो परमेश्वर है जो मुझे परखने वाला है प्रभु जी, वो कहता है। और इसलिए परमेश्वर पिता हर एक लोग किसी भी बातों में टूटने ना पाए, पीछे ना मुड़ने पाए, परंतु पिता जैसे आपके दासों ने, यीशु मसीह आपने प्रभु अपने मकसद को पूरा किया, उसी प्रकार से प्रभु जी हम आपकी योजना में कारगर होने पाए, आपके लोग उस योजना में बढ़ते जाए, आपके प्रियजन आपकी इच्छा को पूरा करते जाए पिता। और किसी भी बातों में परमेश्वर निराश ना होने पाए, वो उसको छोटी बात जाने, क्योंकि ये सारी बातें होना अवश्य है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि संसार जब बहवाही करता है परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर कहीं ना कहीं कमी है प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, परंतु इन बातों का होना अवश्य है प्रभु जी, ताकि आपके लोग और भी मजबूती के साथ आपके रास्तों में बढ़ चले। पिता आपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया, आपका धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी सलाह के लिए प्रभु धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन के लिए पिता धन्यवाद, आपकी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु जी उत्साहित करने के लिए प्रभु धन्यवाद। इस वचन के द्वारा अपने लोगों को एक नया बल को निश्चय करके आज के दिन आपने दिया, आपका धन्यवाद। खुदान आपके सामर्थी हाथों में आपके प्रियजनों को, आपकी संतानों को, आपकी चुनी हुई प्रजा को आपके हाथों में सौंपते पिता। और पिता हर एक लोग आपके स्वर्गीय प्रेम से भरे जाए, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति से परिपूर्ण होकर आपकी योजना में बढ़े पिता, आत्मा में बल पाए परमेश्वर, शरीर की दुर्बलताओं के ऊपर यीशु के नाम से विजय होने पाए, दुष्ट आत्माओं की ताकतें तेरे लोगों को तेरे मार्गों से भटकाने के लिए, निराश करने के लिए, तोड़ने के लिए जो शक्तियां कार्य करिए, यीशु के नाम से वह बांधी जाने पाए। खुदान परमेश्वर, एक एक बच्चे, एक एक जवान आपकी आत्मा के चलाए चले परमेश्वर पिता, खुदान आपके मार्गों में चलने वाले हो सके पिता। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता, आज के सुंदर समय को आपने दिया, आज का दिन परमेश्वर अपने लोगों को दिखाया, जिनके रुके काम है यीशु के नाम से वो रुके कार्य खुलने पाए। खुदान परमेश्वर, एक एक के कार्य में बरकत आने पाए पिता, आपकी आशीष आने पाए, उनके खत्ते सदा यीशु के नाम से भरे पूरे रहने पाए, उनके घरों में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप अपने बच्चों को मांगने से बढ़कर प्रभु उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं पिता, आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों की हर एक घटी और कमी को दूर करने वाले परमेश्वर है, आप यहोवा यिरे हैं प्रभु, आप उपाय करने वाले परमेश्वर। जिन रास्तों को शत्रु ने आपके लोगों के लिए बंद कर रखा, आशीषों के दरवाजे को बंद कर रखा, आज यीशु के नाम से वह सारे दरवाजे खुलने पाए, अंधकार के सारे परमेश्वर फाटक प्रभु जो तेरे लोगों को परमेश्वर निराश करने के लिए, तोड़ने के लिए, पापों में ले जाने के लिए खुले, हम यीशु के नाम से उसे सील करते हैं, हम यीशु के नाम से उन्हें सील करते हैं प्रभु। हर एक गलत एडिक्शन के दरवाजे जो खुले प्रभु, हर एक गलत व्यसनों की आत्माओं के बंधन जो खुले प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जो सारे बंधन टूटे और वो सारे पिता फाटक बंद किए जाने पर खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद। गलत मित्रता के बंधन टूटे यीशु के नाम से, गलत संगति परमेश्वर जो तेरे बच्चों को गलत रास्तों पर लेकर जा रही है, ऐसे हर एक व्यसनों को ओर लेकर जा रही है, ऐसे सारे गलत संगति प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। आप अपने लोगों को अलग करते प्रभु, अपने लोगों को बुराई से आप बचाते, अपने लोगों को परमेश्वर गलत रास्तों से निकाल बाहर करे प्रभु, आपका धन्यवाद। हम एक एक जनों को ब्लेस करते, हमारे बुजुर्ग माता पिता को ब्लेस करते पिता। खुदान परमेश्वर, आपका उत्तम स्वास्थ्य में परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर आनंद और शांति में पाए जाए प्रभु जी, निराश ना हो प्रभु। आप उनसे प्रेम करते प्रभु, और आपने वचन दिया प्रभु जी, मैं तेरे बाल पकने तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप अपने प्रियजनों को कभी भी नहीं छोड़ते प्रभु, अपने आप उनके साथ है प्रभु जी। कोई निराशा, कोई हताशा उनके जीवन का भाग ना बनने पाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह वो आप में आनंदित हो, आप में हर्षित हो, क्योंकि परमेश्वर आपने उनसे प्रेम किया और आप उनके साथ है प्रभु। हम एक एक बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपकी आत्मा में बढ़ते जाए प्रभु, अपने परिवार के लिए प्रभु, अपने बाल बच्चों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। खुदान परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध को दीजिए, दोषारोपण की हर एक आत्माओं के बंधन को तोड़िए, हर एक प्रकार का न्याय करने वाली आत्माओं के बंधन हम यीशु के नाम से तोड़ते पिता। खुदान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता। एक एक जनों को परमेश्वर अपने पवित्र लहू में ढांपे, आपकी कुशलता, आपका कल्याण परमेश्वर के जीवन पर निरंतर बना रहे। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।